बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हम एक स्रोत आवेश Q की कल्पना करते हैं और जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु को अभिष्ट बिंदु कहते हैं। उस बिंदु पर उसे P माना जाता है, हम P मान लेते हैं। पूरे चैप्टर में हम P मानेंगे और वहां पर हम एक धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। अब हमें बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमें F चाहिए और Q0 चाहिए। हमें E का मान निकालना है, तो E का जो हम मान निकालेंगे तो F का मान निकालते हैं पहले हम। तो F का मान क्या हो जाएगा, इन दोनों आवेशों के मध्य बल चाहिए हमें Q और Q0 के बीच में। तो F का मान हो जाएगा निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, R होगी। तो ये हो जाएगा R²। एक छोटी सी बात आपको याद होनी चाहिए कि Q0 का मान बहुत कम होना चाहिए। Q0 का मान मतलब अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए, जिससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन ना हो सके। इसलिए आपको याद रहे कि हम इसमें लिमिट ले लेते हैं यूज में। तो E वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो लिमिट Q0 यानी कि टेंड्स टू 0, मतलब Q0 0 की ओर अग्रसर है, Q0 0 जैसा है मतलब। तो ये क्या हो जाएगा, F वेक्टर अपॉन Q0। याद रखना है अपन को। तो Q0 हम परीक्षण आवेश लेते हैं और बिंदु आवेश की हम बात करते हैं, मतलब इसके प्रभाव को हम Q0 के प्रभाव को नगण्य मानते हैं। आपको ये आना चाहिए। अपॉन क्या हो जाएगा, आपने किसका वैल्यू पुट कर दिया, F का। अपॉन क्या है आपका, Q0 है। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका E का मान क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q और अपॉन आ जाएगा आपका R²। तो ये E का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको K बोल लेते हैं अपन, इसको अपन K भी ले लेंगे, तो KQ अपॉन R²। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। तो अगर अपन पॉजिटिव के लिए बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो ये दिशा बाहर की तरफ होगी, और अगर हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो ये वाली दिशा अंदर की तरफ होगी। तो अंदर की तरफ जो दिशा हो रही है बल की, तो अंदर की तरफ जो दिशा है बल की हो रही है, उसको तो हम ले लेंगे F वेक्टर का वैल्यू माइनस QE वेक्टर होगा। यहाँ जो नेगेटिव साइन है वो आपके अट्रैक्शन को शो कर रहा है, और अगर हम प्रतिकर्षण की बात करें तो यहाँ पर हम F की दिशा ले लेंगे F वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे यानी कि जो दिशा होगी F की, अगर मैं यहाँ पे F लिखता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा F वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर। यहाँ पे जो F होगा वो होगा F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का QE वेक्टर। ठीक है, तो अब आपको याद हो गया। जब आप अगर निर्वात के लिए लेते हो आप इसको, इस सूत्र को निर्वात के लिए परिमाणिक मान देखें अगर अपन, तो परिमाणिक मान में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर परिमाणिक मान के लिए देखते हो आप, तो आपको सीधे लिखना है E इज इक्वल टू KQ अपॉन R², फर्स्ट पार्ट। अगर आपको पॉजिटिव चार्ज की बात करनी है तो E वेक्टर इज इक्वल टू KQ अपॉन R², इसको लेंगे अपन R यानी कि धनात्मक जो परीक्षण आवेश है उसके, यानी कि उसके लिए जो हमने दिशा को व्यक्त किया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। और ऋणात्मक अगर अपन स्रोत आवेश के लिए देखें तो ये KQ अपॉन R² होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस के R कैप आ जाएगा। इस माइनस को आप आगे भी यूज में ले सकते हो। ठीक है, अब आप देखिए इसमें आगे इसका ग्राफ बना लेते हैं अपन E में और R में। आपका फर्स्ट ग्राफ देखो आप, R में और E में अगर आपको ग्राफ बनाना है तो E और R एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती है और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब कि जो डिक्रीज होगा यानी कि ग्राफ जो गिरेगा, दूरी बढ़ने के साथ E के मान में कमी आएगी, वो तेजी से आएगी E के मान में कमी, क्योंकि 1/R² है। ये आपको याद रखना है। और अगर अपन ग्राफ को इस प्रकार से बनाते हैं कि E वेक्टर ले लें अपन और 1/R² ले लें कंप्लीट, तो 1/R² और E तो एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में कर्व कैसा बनेगा आपका, स्ट्रेट लाइन में कर्व बनेगा आपको ये। अब अपन माध्यम के लिए बात कर लें। माध्यम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माध्यम में हम EM की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई और ये एप्सिलॉन हो जाएगा, ये Q अपॉन R² हो जाएगा। और आप पहले पढ़कर आए कि एप्सिलॉन R का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको रिप्लेस कर दें अपन,
तो ये क्या हो जाएगा, ई